कॉलम कास्ट करने के बाद बीम बॉटम और स्लैब बॉटम वहाँ पर उस पर कैसा डाला जाता है, उसमें यहाँ पर मार्किंग वगैरह कैसे ली जाती है, लेवलिंग वगैरह कैसे ली जाती है, ओके यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ओके, जब हम यहाँ पर बीम की एक साइड पर यहाँ पर देखेंगे, ओके यहाँ पर जब हम देखेंगे बीम की साइड बॉटम, ओके साइड, और यहाँ पर बीम का बॉटम और कॉलम का, जिसको हम यहाँ पर कैप बोलते हैं, कॉलम कैप, उसकी मार्किंग मेजरमेंट कैसा की जाती है और उसको वहाँ पर कैसा यहाँ पर प्लेस किया जाता है, कैसा कैलकुलेशन किया जाता है। ओके, फ्लोर टू फ्लोर यहाँ पर लेवल लेकर उसकी बीम की डेप्थ और स्लैब की थिकनेस माइनस कर कर वहाँ पर उसको यहाँ पर प्रोजेक्शन किया जाता है। और ये लगाने से यहाँ पर इसके फॉर्मूले है, सिंपल फॉर्मूले है, यहाँ पर इसका यूज़ कर कर आप भी यहाँ पर इसको प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर चेकिंग वगैरह जो भी आप करना चाहेंगे। ओके, यहाँ पर स्लैब से पहले यहाँ पर हम बीम की बॉटम डालते हैं। ओके, बीम बॉटम डालने से पहले, उससे पहले यहाँ पर हम इसको कॉलम का कैप प्लेस करते हैं। ओके, कॉलम का कैप जब हम प्लेस करते हैं तो उसकी यहाँ पर कैसी तरीके से उसका कैलकुलेशन किया जाता है, यहाँ पर हम डीप में देखेंगे। और यहाँ पर बीम की साइड वगैरह भी जब हम यहाँ पर देख सकते हैं, बीम की साइड भी यहाँ पर माइनस कर कर उसको स्लैब की बॉटम यहाँ पर प्लेस कैसा करेंगे, एंड बीम की बॉटम वगैरह भी। ओके, सबसे पहले यहाँ पर कॉलम का कैप देख लेते हैं। ओके, कॉलम का ये जो कैप है, यहाँ से अगर हम देखेंगे इसकी जो कि मिड साइड पे हम मार्किंग करते हैं यहाँ पर कॉलम में, वहाँ पे स्टेयरकेस की जो मिड लैंडिंग होती है वो हिसाब से यहाँ पर लेवल ट्यूब से यहाँ पर मार्किंग की जाती है, उसी हिसाब से यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट होती है। ओके, तो यहाँ पर इसकी कैसे कैलकुलेशन की जाती है। ओके, सबसे पहले हमारा फ्लोर टू फ्लोर हम देखेंगे कितनी हमारा इसका है। ओके, फॉर एग्जांपल फ्लोर टू फ्लोर 3600 mm। ओके, 3600 mm। ओके, बीम की डेप्थ है हमारी, बीम की साइज़ है यहाँ पर कॉलम पे जब हम प्लेस करेंगे कंस्ट्रक्ट करते टाइम, यहाँ पर कॉलम कास्टिंग के टाइम पे, और यहाँ पर जब हम स्लैब डालेंगे तब हमारे यहाँ पर बीम की ओके डेप्थ होगी, जो कि यहाँ पर स्ट्रक्चर डिज़ाइन इंजीनियर यहाँ पर जब भी प्लान देता है उसी अकॉर्डिंग टू 550 हम अज्यूम करेंगे। ओके, और जनरली स्लैब की थिकनेस 125 mm। ओके, 5 इंच होती है। ओके, 5 इंच या फिर 150 या फिर 6 इंच। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कॉलम का कैप। ओके, यहाँ पर 300, ओके 3600 माइनस बीम की यहाँ पर डेप्थ, ओके 550 विथ। ओके, और यहाँ पर जब हमका बीम का बॉटम लगता है उसकी यहाँ पर साइज़ होती है, जो कि प्लाउड वगैरह होता है बीम के इसके ऊपर प्लेस होती है कॉलम कैप के ऊपर, वो होता है 40 इंचेस का। ओके, उसकी यहाँ पर हम देखेंगे तो 3030 mm यहाँ पर हमारा कॉलम का यहाँ पे टॉप से मार्किंग आना चाहिए बॉटम तक। ओके, अगर हम यहाँ पर 5 इंच का यहाँ पर हम मिड लैंडिंग मिड पे हम यहाँ पर 5 फीट पे हम यहाँ पर मार्किंग करते हैं, उस हिसाब से 5 माइनस करके यहाँ पर जितना भी आएगा बीम की माइनस करके साइज़। ओके, कॉलम और बीम का बॉटम जो भी हम प्लाउड लगाते हैं उसका माइनस करके यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन ओके, यहाँ पर बीम की साइड डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट कॉलम के फेस पे। ओके, एक तरफ हो सकती है यहाँ पर 450, ओके 450, दूसरी तरफ होती है 530। ओके, या फिर 380। ओके, यहाँ पर बीम की भी हम डेप्थ निकालते हैं। फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमारी कितनी है 3600, जो कि हमारा ये जो कि प्लाउड होता है ये 40 इंचेस का होता है जनरली। ओके, यहाँ पर अगर प्लाउड यूज़ कर रहे हैं तो ये जनरली ये है। ओके, यहाँ पर हम इसकी बीम की डेप्थ माइनस करके ओके उसका आंसर आएगा, तो यहाँ पर बीम की बॉटम का हमारे यहाँ पर कैलकुलेशन निकल जाएगा। ओके, स्लैब का जब हम देखेंगे, अगर प्लेट वगैरह लगाते हैं प्लेट का, ओके स्लैब का बॉटम हम जब यहाँ पर यूज़ करेंगे तब यहाँ पर कितना होना चाहिए। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझेंगे यहाँ पर कॉलम की, जो कि मैं अभी कैप की बात कर रहा था, वो कैसे कैसे होता है। ओके, यहाँ पर हमारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट है यहाँ पर 3600 एंड बीम की डेप्थ है 530 mm और बीम स्लैब की थिकनेस है 125 mm। ओके, कॉलम कैप जो कि हमारा है वो यहाँ पर डिस्कस हुआ था अभी, तो कॉलम कैप जो भी हमारा होगा 3600 माइनस बीम की जो कि डेप्थ होती है प्लस यहाँ पर प्लाउड का थिकनेस होता है वो माइनस कर ओके, ये दोनों का एडिशन करके जो भी आंसर आएगा वो होगा हमारा कॉलम कैप का टॉप जो पोजीशन होता है। ओके, और बीम की जो बॉटम होता है वो 3600 माइनस 530 mm बीम की जो कि माइनस कर हमारा यहाँ पर होता है 3070 mm यहाँ पर जो कि कॉलम का ये होता है। ओके, और स्लैब का जो बॉटम होता है वो 3600 जो कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट है हमारी 3600 माइनस ओके 125 स्लैब की थिकनेस, एंड जो भी आंसर आएगा वो होगा हमारा स्लैब का बॉटम। ओके, बीम का जो कि हमारा साइड होता है, बीम की जो साइड हम फेस मारते हैं तो वो हमारा होता है यहाँ पर ओके
600 माइनस 125 प्लस 25, ओके। ये जो 25 है यहाँ पर ये प्लेट की थिकनेस है, उस हिसाब से यहाँ पर आंसर आएगा, ओके। यहाँ पर लेकिन अगर इस पोजीशन पे अगर हमारा यहाँ पर बीम की डेप्थ यहाँ पर कम है तो यहाँ पर साइड अप होगा और यहाँ पर डाउन होगा, उसका इसका कैलकुलेशन अलग होगा एंड इसका कैलकुलेशन अलग होगा, उस हिसाब से यहाँ पर वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे स्लैब का, यहाँ पर सिंपल है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट देख के वहाँ पर माइनस करके 125 जो कि स्लैब की थिकनेस है इसकी भरे कंक्रीट की, वो हिसाब से माइनस करके यहाँ पर इसका आंसर आएगा 3475 mm, ओके। बीम की जो हम साइडिंग करते हैं यहाँ पर प्लाउड पे यहाँ पर साइड मारते हैं जो कि बीम की लेफ़्ट और राइट साइड होती है, तो वो यहाँ पर कैसा आएगा, तो वो जो कि होता है, ओके। यहाँ पर 3600 माइनस, ओके, 125 जो कि स्लैब की थिकनेस है प्लस, ओके, बीम की स्लैब की जो प्लेट होती है वो 25 mm होती है, उस हिसाब से 3450 जो कि कॉलम की यहाँ पर होती है। यहाँ पर कॉलम का यहाँ पर बीम की बॉटम कैप जो होता है वो वेरी कर सकता है बीम के डिप के ऊपर, उस हिसाब से यहाँ पर इसको यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाता है, ओके। नेक्स्ट पार्ट स्लैब थिकनेस, ओके।